दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। साथ में दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट कैसे देखें, सीसी साइट क्या है, डीसी साइट क्या है। और साथ में दोस्तों, मेरी लास्ट की दो वीडियोस ऐसी हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल और उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको लैंड लेनी है। तो वो किस ढंग से लेनी है, उनके गाइडलाइंस क्या-क्या हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बीच मेरे कुछ व्यूअर्स ने, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया है और उनके कुछ क्वेरीज़ हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हुआ करते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं पुट आउट करूँ। बट थोड़ा टाइम कम होने की वजह से मैं क्वेश्चंस को कम ले पाता हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लूँ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन और आंसर के सिलसिले को शुरू करूँ, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपके लिए एक जानकारी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों, एक हमारे व्यूअर हैं अभय सिंह जी। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि टोटल कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि अलग अलग साइट है तो अलग अलग खर्च आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभय सिंह जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कई सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा था, तो मुझे ये कॉमन क्वेश्चन लगा, तो मैं सोचा कि आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊं। तो आइए दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कितना खर्च आएगा आपके इस टोटल प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि साइट हमारी दो टाइप की हैं। एक आपका डीसी साइट, जिसको आप देख पा रहे होंगे, डीसी साइट और सीसी साइट। दो तरह की हमारे पास साइट्स होते हैं, एक डीसी साइट और सीसी साइट। एक होता है सीएफएस साइट, कॉर्पस फंड स्कीम। ठीक है, तो इसको तो छोड़ देते हैं पहले दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीसी साइट पे। डीसी साइट, सीसी साइट या फिर सीएफएस साइट, तीनों दो टाइप के, दो उनके रिटेल आउटलेट्स होते हैं, एक रूरल का और एक रेगुलर का। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं रूरल में कितना खर्च आएगा डीसी साइट पे। हम डीसी साइट की बात कर रहे हैं दोस्तों, डीसी साइट पे। तो दोस्तों, जो भी आपका फीस लगना है वो सारी चीज़ें छोड़ के तो हम फोकस करते हैं कि उसको बनवाने में, और वर्किंग कैपिटल की हम मेन बात करेंगे। और जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, एनओसी लेने की, फॉर्म अप्लाई करने की, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बात ये कर रहे हैं कि आपको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और वर्किंग कैपिटल आपको कितना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर डीसी साइट है और रूरल है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 35 लाख रुपए चाहिए। आपको 35 लाख रुपए चाहिए डीसी साइट पे। ठीक है, ये रेगुलर में है दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। रेगुलर में 35 लाख रुपए आपको चाहिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए 16 लाख रुपए। तो अगर दोस्तों दोनों को देखा जाए तो अप्रॉक्स आपका रूरल में डीसी साइट है तो ये हो गए आपके 6 5 11 इक्यावन 51 लाख रुपए करीब आपके खर्च होंगे, अगर ये रूरल में है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों रेगुलर की। अगर यही दोस्तों रेगुलर साइट है, ठीक है, अगर ये रेगुलर है, रिटेल आउटलेट आपका रेगुलर में है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको करीब करीब 75 लाख रुपए लगेंगे और वर्किंग कैपिटल आपको 32 लाख रुपए चाहिए। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो दोस्तों करीब करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए हो जाते हैं। तो एक एवरेज मान के चले तो दोस्तों, अगर आपको रेगुलर रिटेल आउटलेट है तो वहाँ पे करीब 1.2 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं रेगुलर में। ठीक है, डीसी साइट पे अगर रूरल है तो करीब 52 53 लाख रुपए, और अगर ये रेगुलर है तो यहाँ पे करीब 1 करोड़ 10 हजार के, 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर खर्च होना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीसी साइट का। ठीक है, सीसी साइट की बात कर रहे हैं। तो सीसी साइट में दोस्तों, अगर आपका, ये आप जानते हैं कि ये कॉरपोरेट
ओन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 6 लाख रुपए लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, दैट इज इसमें आपको बाउंड्री वगैरह ही करवानी पड़ेंगी और बाकी का चीज़ें वो आपका करवाएगा कॉरपोरेशन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इसमें भी 16 लाख रुपए चाहिए दोस्तों, मतलब वर्किंग कैपिटल आपको उतना ही चाहिए। जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पे आपके करीब 35 लाख रुपए लग रहे हैं, यहाँ पे आपका सिर्फ 6 लाख रुपए लग रहा है, इसमें आपका काम हो जा रहा है। सीसी साइड में ये फायदा है कि आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपका 16 लाख रुपए चाहिए, तो करीब करीब यहाँ पे 22 लाख रुपए चाहिए। अगर आपका रूरल सॉरी सीसी साइट है और रूरल में है तो करीब करीब 22 लाख रुपए आपके इसमें खर्च होने। अगर यही दोस्तों सीसी साइट है और आपका रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर रिटेल आउटलेट है, तो यहाँ पे करीब 12 लाख रुपए चाहिए और वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए 32 लाख रुपए। तो इसको देखा जाए तो करीब करीब दोस्तों ये आपका हो गया 48 लैक्स, 48 लाख रुपए आपको चाहिए। सीसी साइट है और रेगुलर है, तो दोस्तों कंपेयर कीजिए, यहाँ पे करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए और यहाँ पे आपका 48 लाख रुपए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉरपोरेशन कॉर्पस फंड स्कीम का। जो सीएफएस साइट है ये सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी के लिए है, इस चीज को समझिएगा दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एससी ऑब्लिक एसटी के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फंड नहीं लगना है, इसमें सारी चीज़ें जो है वो कंपनी करा के देती है, ठीक है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 0 लाख है, ठीक है, कोई भी पैसा इसमें नहीं लगना है। ये सबसे बड़ा फायदा है सीएफएस साइट में, ठीक है। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। जितने भी व्यूअर हैं जिनको ये डाउट था तो सब लोग ये समझ गए होंगे कि कौन कौन सी साइट पे कितना एक्सपेंस होना है। चलिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है अक्षय जोशी जी ने, सर ROW क्या होता है और रूरल में ROW कितना होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये बात है आपका जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी रोड होती है, ठीक है, उसके सेंटर से दोनों तरफ जगह छोटी होती है, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि रोड के दोनों किनारों पे जगह छोटी होती है काफी सारी। वो होता है दोस्तों जो बाउंड्री होती है वो होता है आपका राइट ऑफ वे, ठीक है। राइट ऑफ वे मतलब कि उस रोड से इतनी दूर पे स्पेस छोटी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कितनी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर नेशनल हाईवे है तो अप्रॉक्स आपका 60 मीटर का चाहिए होता है। अगर यही स्टेट हाईवे है तो उसमें करीब 30 मीटर का चाहिए होता है। अगर ये एमडीआर है तो इसमें अप्रॉक्स 15 मीटर का चाहिए होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर रूलर हुआ तो उसमें भी अप्रॉक्स 15 मीटर के आसपास का चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर रूल नेशनल हाईवे है तो उसमें 60 मीटर, स्टेट हाईवे है तो उसमें 30 मीटर और एमडीआर में भी अप्रॉक्स 30 मीटर 25 मीटर चाहिए होता है। विलेज वाले में 10 से 15 मीटर के बीच में होता है। अलग अलग रोड पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। आई थिंक दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं जॉनी जी, इन्होंने हरियाणा से मुझसे पूछा है कि सर आप मुझे फैमिली यूनिट के बारे में बताएं। फैमिली यूनिट में इनको थोड़ा सा कुछ डाउट था और उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं दोस्तों कि फैमिली यूनिट में कौन कौन आता है, ठीक है। एक फैमिली यूनिट किसको कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि फैमिली यूनिट अगर कोई मैरिड है, कोई एप्लीकेंट मैरिड है, ठीक है, और उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड और उनके अनमैरिड बच्चे, लड़के या लड़कियां, ये एक इंडिविजुअल कहलाएंगे, ठीक है। अगर कोई अनमैरिड पर्सन है, वो अप्लीकेंट है, तो उसमें क्या होगा, उनके पेरेंट्स और उनके अनमैरिड ब्रदर एंड सिस्टर ये एक इंडिविजुअल अलग कहलाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ दोस्तों को डाउट था तो मैंने सोचा इस चीज़ को आपको क्लियर कर दें कि अगर आपके फैमिली में दो भाई हैं, ठीक है, एक भाई की शादी हो रखी है और उनके बच्चे भी हैं,
तो उनका एक अपना अलग फैमिली यूनिट है, जिसमें कौन कौन आ रहा है? आपके भाई, उनकी वाइफ और उनके बच्चे। ये आपका एक अलग फैमिली यूनिट है। दूसरे भाई की शादी नहीं हुई है, तो वो, उनके पेरेंट्स और उनके अनमैरिड ब्रदर एंड सिस्टर, ये इनकी एक अलग फैमिली यूनिट है। इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इनकी फैमिली यूनिट अलग अलग होगी। तो ऐसा है कि आपके फैमिली में आपके ब्रदर हैं जिनकी शादी हो रखी, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अनमैरिड हैं तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सेम लोकेशन पे, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, आपका फैमिली यूनिट अलग अलग होगा। अब दोस्तों, इन केस अगर कोई है जो जिसका डिवोर्स हो गया है, ठीक है, तो डिवोर्स के कंडीशन में क्या है दोस्तों कि वो इंडिविजुअल में होगा, उसके बच्चे जो होंगे अनमैरिड वो भी उसकी फैमिली में आएंगे, ठीक है। उनकी अपनी अलग फैमिली यूनिट होगी। तो आई थिंक फैमिली यूनिट को आप समझ गए होंगे। अगर फैमिली यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि मेरे एक व्यूअर हैं, कीर्ति जी ने मुझसे पूछा है कि सर कॉलेज से कितना दूर पेट्रोल पंप होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सूझबूझ से आपको ज़मीन लेना है। अगर आप लैंड का रिक्वेजिशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका लोकेशन देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के आसपास है। अगर ऐसा है तो दोस्तों वहाँ पे आप इस कंडीशन को अप्लाई कराइएगा, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल से मिनिमम 50 टू 100 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। 50 मीटर से कम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई भी पब्लिक प्लेस हो, जैसे मंदिर हो गया, ठीक है, इन सब टाइप की चीज़ें जो है थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, अप्रॉक्स 50 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो आई थिंक दोस्तों ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और आपका कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ में दोस्तों आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, तो आपका भी नाम इसमें हम लेंगे वीडियो में। और आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए दोस्तों। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।